देखिए, जिसको भी मेगा छात्रवृत्ति एग्ज़ाम पास करना है, तो यहाँ से जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, यहाँ से जो भी हम आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया करके एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बेहतरीन तरीक़ा से देख ही लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह तो बुध। ये सब जो है तार एवं सौर परिवार चैप्टर से लिया गया है क्लास 8 से। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट मेगा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम कल दीजिएगा, तो आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि कल जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले इस क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और 100% है, हम गारंटी देते हैं कि यही क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो गया। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है, यानी इसको कहते हैं नेपच्यून। इसके बाद देखिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। क्या है? सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो देखिए, एक बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्रह किसको कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसको कहते हैं ग्रह। और उपग्रह किसको कहते हैं? तो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, घूमता है, तो उसको कहते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसको कहते हैं ग्रह। इसको बढ़िया तरीके से ख्याल में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए ना? सबसे अधिक ठंडा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कह सकते हैं। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाने वाले ग्रह, तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाले ग्रह को कहते हैं मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गीनीमेड है। समझ गए ना? इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाली मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम लोग पीटकर पतली चादरों के रूप में बदल सकते हैं? तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन। देखिए, यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन ये सब क्या है? अधातु है। और अधातु को जो हम लोग जो है पीटेंगे तो वह पतली चादर के रूप में कभी नहीं बदलता है। अधातु कभी भी पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से फास्फोरस तो नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जिंक, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा। समझ गए ना? हम जो भी समझाने का प्रयास करते हैं उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना बस आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम। समझ गए? और देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो वह है चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि ऐसे कौन से धातु है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, बहुत बढ़िया तरीक़ा से जाता है? तो चांदी है। इसके बाद फिर कॉपर है। इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है? तो लेड, यानी कि सीसा में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। यानी कि ये सब क्या होता है? कुचालक होता है। फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील अधातु है। फास्फोरस अधातु है, क्योंकि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको धातु कहते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं अधातु। देखिए, अभी तो आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है ना। इस क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? यानी कि पौधा घर गैस का मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अब बोलिएगा सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों है, सल्फर डाइऑक्साइड ही क्यों है, मेथेन ही क्यों है? तो ये सब जितने भी गैस देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सब क्या करता है? पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। देखिए, इसी सब के कारण से हमारे वायुमंडल का जो आजकल टेम्परेचर, हम लोग को ज़्यादा गर्मी लग रहा है, कभी मतलब कि ज़्यादा ठंडी लगता है। यानी कि टेम्परेचर जो है अदल बदल हो जाता है तुरंत, जिसके कारण से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? वायु प्रदूषक है। वायु को प्रदूषित करने वाला पदार्थ सब है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु को प्रदूषित करने वाला जो है पदार्थ कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सब क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? वायु प्रदूषक है। और इसी सब के कारण से आज हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इसलिए जो है पौधा घर गैस नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन के कारण से हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बदलता नहीं है।
नाइट्रोजन तो पौधा के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम लोग को गर्मी लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सब पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन पौधा घर गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सब है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी देंगे, मीथेन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पौधा घर गैस नहीं है। तो ये सब तो था, क ख ग ये सब तो था, लेकिन नाइट्रोजन नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो गया घ नंबर ऑप्शन से। समझ गए ना। देखिए, जिसको भी मेगा छात्रवृत्ति एग्ज़ाम पास करना है, तो यहाँ से जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, यहाँ से जो भी हम आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया करके एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बेहतरीन तरीक़ा से देख ही लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह तो बुध। ये सब जो है तार एवं सौर परिवार चैप्टर से लिया गया है क्लास 8 से। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट मेगा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम कल दीजिएगा, तो आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि कल जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले इस क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और 100% है, हम गारंटी देते हैं कि यही क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो गया। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है, तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण है, यानी इसको कहते हैं नेपच्यून। इसके बाद देखिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। क्या है, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है। तो देखिए, एक बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्रह किसको कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसको कहते हैं ग्रह। और उपग्रह किसको कहते हैं, तो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, घूमता है, तो उसको कहते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसको कहते हैं उपग्रह। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसको कहते हैं ग्रह। इसको बढ़िया तरीके से ख्याल में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए ना। सबसे अधिक ठंडा ग्रह किसको कहते हैं, वरुण को कह सकते हैं। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाने वाले ग्रह, तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाले ग्रह को कहते हैं मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गीनमेड है। समझ गए ना। इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग सच में चाहते हो कि इस एग्ज़ाम को, मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा को एक बेहतरीन तरीक़ा से पास करें, तो इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा। और इसके साथ ही साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उन सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या नहीं तो प्ले लिस्ट में देख लीजिए, या नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा GKS स्टडी सेंटर, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो है GKS स्टडी सेंटर। तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अभी बहुत नज़दीक ना है समय, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जितने भी वीडियो हम डाल दिए हैं सारे वीडियो को देखना है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो डाले हैं वह ज़रूर है आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए जा करके देख लीजिएगा। समझ गए ना। सर्च करके देख लीजिए GKS स्टडी सेंटर मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो मौस है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी का वाहन शुक्र को कहते हैं, सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं, हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वे पदार्थ जो वायु तथा जल को संदूषित करता है, यानी कि प्रदूषित करता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ वायु तथा जल को खराब करता है, यानी कि प्रदूषित करता है, उसको कहते हैं प्रदूषक। और देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, तो वायु प्रमुख प्रदूषक है। यानी कि वायु को प्रदूषित करने वाला, यानी कि गंदा करने वाला, खराब करने वाला पदार्थ कौन सब है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको ही हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ, पौधा का जो है गैस होता है ना, जिससे जो है जिस टेम्परेचर में पौधा रहता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको एक फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए, आप लोगों को यहाँ पर भी देखना है आकार के अनुसार से ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार से आपसे पूछ सकता है कि बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है, कि पृथ्वी का आकार सबसे बड़ा है, कि अरुण का आकार सबसे बड़ा है, कि वरुण का आकार सबसे बड़ा है। तो देखिए, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, इसको भी देखना है। घटते क्रम में सजाए हैं, तो घटते क्रम में घटते कब बड़ा से छोटा की ओर में जाते हैं। अब बढ़ते कब जब हम लोग छोटा से नम्हर होते हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो छोट से नम्हर जाते हैं। तो बढ़ते का मतलब हुआ बढ़ना, छोट से नम्हर जाना मतलब कि बढ़ना, बढ़ते क्रम। और जो है नम्हर से, यानी कि बड़ा से जब हम लोग छोटे की ओर जाते हैं तो उसको कहते हैं घटते क्रम। तो देखिए, सबसे बड़ा आकार किसका है, बृहस्पति का है। इसके बाद शनि का है, अरुण का, इसके बाद वरुण का, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। घटते क्रम का मतलब नहीं समझे, सबसे बड़ा से,
तो आकार सबसे बड़ा किसका होता है? बृहस्पति को होता है। घनत्व के अनुसार से इसको भी देख लीजिएगा, तो घनत्व के अनुसार से बढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, तो सबसे छोटा होता है शनि, इससे आगे होता है वरुण, और सबसे ज़्यादा जो होता है घनत्व शुक्र का होता है। इस हिसाब से बढ़ते क्रम का मतलब तो आप लोग जान गए, छोटा से स्टार्ट किए हैं तो शनि सबसे छोटा हुआ, घनत्व शनि का सबसे छोटा घनत्व होता है, वरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र, इसी तरह से समझ गए। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी कि सूर्य से कितना दूर है इसका क्रम क्या है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध को कहते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध एवं सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। इसको इसी हिसाब से याद कर लीजिएगा। बुध ये बढ़ते क्रम में है, समझ गए ना, यानी कि बुध हुआ सबसे निकट, फिर इसके बाद शुक्र उससे दूर, फिर पृथ्वी उससे दूर, मंगल इससे दूर, सबसे दूर कौन है? वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार से भी देख लीजिए, द्रव्यमान के अनुसार से यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो बुध है, इसके बाद मंगल है, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। सबसे जो होता है सबसे छोटा द्रव्यमान किस ग्रह का होता है? तो बुध का होता है। बढ़ते क्रम का मतलब समझ गए ना, जो है बुध सबसे पहला है, तो बुध यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में सजाया गया है, तो बुध हो गया, बुध का द्रव्यमान हो गया सबसे कम हो गया, क्योंकि बढ़ते क्रम मतलब बढ़ रहे हैं, छोट से आगे बढ़ रहे हैं, छोटा से आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए ना। इस हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब देखिए परिभ्रमण काल के अनुसार। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा ना फ़ायदा तो आकर के हमको कहिएगा ना। तो सारे वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लीजिए, और इस वीडियो को भी आप लोग 2-3 बार जो है घुमा के देख लीजिए, आपको 100% जो है बहुत सारा क्वेश्चन बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और इसी चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए वीडियो बना दिए हैं, तो उन सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़े। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।